आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो गया और देश में खुशी की लहर है। युवा शक्ति में और सामान्य नागरिक में, सभी में। लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा गंभीरता से सोचें तो क्या हो गया है? इट इज़ टू लिटिल टू लेट। इतने बड़े गलत कांड होने के बाद, इतने सारे पेपर लीक होने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर को तो 100 बार इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। और पहले हमारे देश की ये परंपरा रही है, लाल बहादुर शास्त्री और ज़्यादातर लोग, रेल मंत्री भी और विभागों के भी, जब कोई बड़ी ऐसी दुर्घटना रेलवे में हो जाती तो रेल मंत्री तुरंत इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो इतनी सी बात को इन्होंने, इस सरकार ने इतना प्रेस्टीज पॉइंट या ईगो पॉइंट बनाया, जो कि कुछ भी नहीं था। जिस दिन पेपर लीक हुआ था कायदे से, तो एक दूसरे दिन ही उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तो इतना खींचा, और आप देखिए कि 1 महीने, 1.5 महीने और कब से आंदोलन चल रहा है। लोगों को परेशान, कितना मेंटली डिस्टर्ब्ड हुए हैं युवा लोग। सकारात्मक यही है कि जनता की शक्ति को पहचानने की, और भय कुछ निकला है, भय इतना फैला रहे हैं। तो ये जो जनता के सेवक कहते हैं अपने आप को, प्रधान सेवक, ये कितना दोहरा चरित्र है। बातें भाषणों में कुछ और बिल्कुल कार्यों में कुछ और। इतनी सी बात के लिए इतना देर कर दी। और सबको तो मार्गदर्शक मंडल, इवन मुरली मनोहर जोशी जी को भी कहना पड़ा, उनको मार्गदर्शक मंडल में, महान योग्य आदमी है। कभी वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं अटल जी की सरकार में, सॉरी उससे भी पहले। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है और बड़ा किंग कर्तव्य मूड सा करता है आम आदमी को कि हो क्या रहा है देश में। तो कैसे लोग हैं हमारे देश में जो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, अपराध करते हैं और उसके बाद पैसा लूटते हैं, फिर लोगों को डराते हैं और सत्ता को हमेशा के लिए अपने बांदी बनाकर, अपनी नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं। ये बड़ी गजब की बात हो रही। कैसा लालच में आदमी फंसा हुआ है कि 76 वर्ष का, मोदी जी के लिए कह रहा हूँ, अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। सब कुछ हो जाए, कितने अपराध करने पड़े, कुछ करना पड़े, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो इसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। और अब ये यंग जनरेशन को, क्योंकि इस आंदोलन के बाद यंग जनरेशन ने दिखाया कि उनमें संयम है, उनमें योग्यता है, और एक दूसरे को आपस में आत्मसात करने की, प्यार देने की, प्यार लेने की, केयरिंग एंड शेयरिंग की भावना है। पूरे देश के कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, विदेशों से भी लोग खाने के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पूरे विभिन्न नगरों से, बम्बई से, कलकत्ता से लोग, गोवा से लोग भेज रहे हैं कि भाई खाना जंतर मंतर पहुँचाओ। तो एक बड़ा, एक थोड़ा सुखद एहसास हुआ कि हमें अपनी यंग जनरेशन में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। वो कैपेबल हैं, उनके कंधे इस देश का भार संभालने के लिए तैयार हैं। तो यंग जनरेशन को अब ये सत्ता सौंपी जानी चाहिए। वो भ्रष्ट नहीं हो सकते, मेरे को लगता है। तो एक दोहे में मैंने ये बात कही, सत्ता हो इस देश की युवा शक्ति के हाथ, मुक्ति मिले इस देश को लंपट झूठे बाज। तो please think over it, and young generation should come forward, and we should welcome young generation to lead this nation to be a great nation in this world. Thank you very much.